राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे ज्योति में तो व्लॉग में। तो सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं आ चुकी हूँ अपनी दुकान पर। और अभी टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी का मौसम है तो सुबह के 9 बजे हो रहा है 30 डिग्री का टेम्परेचर। और आज दुकान पे आई तो देखिए थोड़े से काउंटर की सेटिंग चेंज कर दी गई है। पहले जूस का काउंटर इस साइड होता था, इधर निकाला जाता था ये मिक्स जूस वाला और शेक का। अब उसको इधर कर दिया, पहले ये इधर था। और सब्जियां भी लगकर ढक चुके हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, इसलिए बोरी से ढकनी पड़ती है क्योंकि वैसे वरना सब्जियां ख़राब हो जाएगी सूख कर। और फ्रूट्स वगैरह भी लग गए हैं और बाकी जो फ्रूट्स फ्रिज में लगने थे वो फ्रिज में भी लग चुके हैं। अगर इनको बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो जाएंगे, इसलिए इनको फ्रिज में ही रखा जाता है। अब मेरा काम बचा है सफाई का। देखिए ये सब सामान सेट करके मुझे सफाई करनी है। अब जितना भी फैला हुआ है बाज़ार, इधर इस साथ अब मुझे सफाई करनी है। और मेरे हस्बैंड फ़िलहाल अभी गए हुए हैं बाज़ार बर्फ़ लाने के लिए क्योंकि गर्मी है तो जूस में बर्फ़ तो लगेगी ही, इसलिए वो बर्फ़ लाने गए हैं। तब तक मैं जा रही सफाई करने। और देखिए अब दुकान की सफाई भी हो चुकी है, काउंटर वगैरह भी साफ़ कर दिया गया है, सारी सफाई हो चुकी है। और यहाँ मेरे हस्बैंड जूस के लिए सामान तैयार करके रख रहे हैं सारा। ये मेरे हस्बैंड होम डिलीवरी करने जा रहे हैं। देखिए टमाटर, नारियल पानी और क्या है, और रुंगा डालने जा रहे हैं। रुंगा में क्या डालेंगे देखो, हरी मिर्चा, धनिया वहाँ है फ्रीज़र में। गर्मी के कारण ना हमें धनिया फ्रीज में रखनी पड़ती है। देखिए अभी निकालते हैं। ये देखिए इससे फ्रेश रहती है। ये लो। और ये मेरा भांजा आया है फिर से आज तरबूज उतारा टेम्पो से। और देखो 2 लोग मिलके भी तरबूज नहीं उतार पा रहे हैं टेम्पो से। और तो और क्या, अबे तू तो मर्द है, मर्द को दर्द नहीं होता। और ये काम मेरे हस्बैंड अकेले करते हैं। ये देखो जो जोश में जा रहा क्या साइड में रख दिया, अभी धूप में क्यों रख रहा है? जब जाएगा तब लेकर जाइए ना। ये दूसरी दुकान पे लेके जाएगा, वहाँ पे तरबूज खत्म हो चुके हैं तो इसलिए लेने आया है। और ये जा रहे डिलीवरी करने सब्जियों की। आ जा भाई तू भी आ जा। आज दूसरे अपने लंगोटिया यार को लेकर आए साथ। देखो देखिए बाहर कितनी चिलचिलाती धूप हो रखी है, इस वजह से कस्टमर कम आते हैं दिन के टाइम पर। 12 बज रहे हैं और दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं है क्योंकि गर्मी तोड़ के हो रही है। 45 डिग्री टेम्परेचर हो रखा है अभी। और हम दुकान पे देखिए बैठे हुए हैंगे क्योंकि बीच बीच में 1-2 कस्टमर आ ही रहे हैं तो फिर उनको भी देखना है। इसलिए दोपहर में जब 2 बजेंगे तभी हम घर जाएंगे लंच टाइम पर। छुटपुट ग्राहक आ रहे हैं दुकान पे, गर्मी इतनी हो रखी है। 2:30 बजने वाले हैं और अभी तक हम घर नहीं गए हैं क्योंकि आइसक्रीम वाले भैया आने आ रहे हैं। आइसक्रीम की डिलीवरी होनी है सारी, तो इस वजह से हम जा नहीं रहे। और गर्मी भी अपने चरम सीमा पर है और हमें ना आँखों में नींद आ रही है बहुत ज़्यादा। आँखें ना जल भी रही है गर्मी से, बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब पता नहीं आइसक्रीम वाले भैया कब तक आएंगे, फिर हम कब घर जाएंगे, खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, फिर दोबारा हमें शॉप पे आना भी होता है। अब देखो कब तक आते हैं आइसक्रीम वाले भैया। फाइनली आइसक्रीम की गाड़ी आ गई है, पूरे 2:30 बजे आई है। भैया खुद से आइसक्रीम लगा रहे हैं। लगाना है, वो लगाना भी है। खाया
दिन के 2:45 बज गए हैं। अब हम आज घर जा रहे हैं। आइसक्रीम वाले भैया ने आज हमें लेट कर दिया। तो दोस्तों दुकान से आए थे 3 बजे के करीब। उसके बाद हम आए, खाना पीना खाया और सो गए। अब 4:45 हो चुके हैं और दुकान जाने का मन तो नहीं कर रहा। बाहर बहुत ज़्यादा धूप गर्मी हो रही है, पर फिर भी अब हम दुकान जा रहे हैं। देखिए अभी दुकान आई तो क्या किया गया ने, ये सारा जो यहाँ पे जिसका कचरा निकलता था ना, वो सारा गिरा दिया गया ने। अभी फिर से समेटना पड़ेगा सारा। और ये बोरियाँ गीली भी करके गए थे, देखो सारी बोरियाँ सूख गई हैं। और फिर से इसको गीला करना पड़ेगा। और देखिए शाम होते साथ कस्टमर भी आना शुरू हो चुके हैं। हम आ चुके हैं अपनी बेटी के स्कूल में इसको लेने के लिए। इधर देखिए फुटबॉल प्रैक्टिस हो रही है। अभी कुछ दिन में इन सब के ना रीजनल्स गेम होने वाले, टूर्नामेंट होने वाले, तो उसकी प्रैक्टिस ज़ोर शोर से चल रही है। मेरी बेटी का भी हैगा जून में ही, इनका भी जून में ही है। और बेटी को भी स्कूल से लेकर आ गई हूँ। अपने बेटे की दवाई फिर से आज लेनी थी तो ले ली हैगी। और दुकान पे पन्नियाँ ख़त्म हो गई है, तो मैं यहाँ दुकान पर आई हुई हूँ दुकान के लिए पन्नियाँ लेने के लिए। और फिर अब देखो बच्चों को गन्ने का जूस पिलाने लाई हूँ। बेटी का तो नॉर्मल है, पर बेटे का बिना बर्फ़ और नमक के है, क्योंकि इसको पीलिया रखा है। तो कहते हैं कि पीलिया में बिना बर्फ़ नमक वाला फ़ायदेमंद होता है, इसलिए इसको यारा जूस पिला रही हूँ। और इसके नखरे देखो। हाँ कभी ना पीना। हाँ तो फिर ना पीलिया ना करवाना, देखा। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, है ना, है ना। आज से बाहर की चीज़ खाएगा ज़्यादा नहीं, इसने बाहर की चीज़ ज़्यादा खाई। हाँ इसलिए इसको बिना बर्फ़ और नमक के वाला जूस दिया जाए। कैसा पीऊँ? और अब 9 बजने वाले हैं, तो अब हम आज थोड़ा काम मद्दा है, तो इसलिए आज थोड़ा हम जल्दी दुकान बढ़ा रहे हैं। और मेरे हस्बैंड किसी काम से बाहर गए हुए हैं, तो मैं भी जा रही हूँ अब बर्तन मांजने सारे जूस वाले। भैया भी अपना काम कर रहे हैं, सामान समेट रहे हैं सारा। सब्जियां वगैरह फ्रिज में रखी जाएगी, क्योंकि सब्जियां ऐसे बाहर ख़राब हो रही है। क्योंकि टेम्परेचर पता है 40-45 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे दिन में हो रहा हैगा, रात में भी गर्मी रहती है। तो हम इस डीप फ्रीज़र में सब्जियां रख देते हैं और हमारी सब्जियां फिर फ्रेश बनी रहती है इसके अंदर। ये वो डीप फ्रीज़र है। तो देखिए सब सब्जी रख दी गई फ्रिज में। काउंटर भी समेट ही जा रहा है धीरे धीरे से। और ये देखिए भूरी भी अपने टाइम पे यहाँ आ जाती है दूध पीने के लिए। चलिए अब इसको दूध देते हैं। और ये भूरी को दूध दे दिए पीने के लिए। और अब हम जा रहे हैं दुकान बढ़ाने। और दुकान बढ़ा दी गई पूरी तरह से। हाँ और अब हम जा रहे हैं घर की ओर। और देखिए दुकान हमने बढ़ा दी थी, पर ये भैया आए, फिर से हमें शटर खोलना पड़ रहा है इनको सामान देने के लिए। और अभी घर पे आई तो देखिए बना है खाने में क्या क्या बना हुआ है। दाल चावल, भिंडी की भुजिया और आलू का भरता, जिसे हम चोखा बोलते हैं हमारे बिहारी में, क्योंकि हम दाल चावल खाली अकेले नहीं खा सकते, हमारे दाल चावल के साथ कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आइए आप सब भी खाइए। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।